हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अंकुश एजुकेशनल पॉइंट। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 सब्जेक्ट पॉलिटी साइंस क्लास 12th। इसमें समय 3 घंटा दिया गया है, पूर्णांक 80 का है। इसमें निर्देश दिए गए हैं, 5 निर्देश हैं। इन निर्देशों को हमें भलीभांति पढ़ना है। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। नंबर 1 है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो ये है क्यूबा मिसाइल संकट। आ नंबर सही है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो यह है चीन। क्वेश्चन नंबर 3, कोविड-19 की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई? तो ये हुई है चीन में। क्वेश्चन 4, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं बीपी मंडल। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूमन। क्वेश्चन 6, निम्न में से लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थान दिए गए, इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नंबर 1, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण था? तो ये था सोवियत संघ का विघटन। नंबर 2, भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है? ये है प्रारंभ। नंबर 3, प्रथम चुनाव में पार्टी दूसरे स्थान पर रही? तो ये रही थी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। नंबर 4, सार्क का मुख्यालय है? तो यह है काठमांडू, नेपाल। नंबर 5, डॉट डॉट करके दिया गया है, को अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है? तो यह आता है नेल्सन मंडेला। नंबर 6, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना डॉट 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 में हुई? तो ये हुई थी 1945 में। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। इनको हमें एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? ये किया था 1962 में। नंबर 2, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए? ये हुए थे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये थी 5। यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये होते 751। नंबर 5, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। नंबर 6, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की समाप्ति कब हुई? ये हुई 1 जनवरी 2015। 7वां नंबर है, अपनी इच्छा से स्वदेश छोड़ने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आप्रवासी। इनको कहा जाता है आप्रवासी। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य का चयन कीजिए। इसमें हमें सत्य असत्य का चयन करना है। नंबर 1, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है? ये बात सही है, सत्य। गुट निरपेक्षा का अभिप्राय विश्व की राजनीति से दूर रहना? तो ये है असत्य। भोपाल के नवाब संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहते थे? ये भी बात गलत, असत्य। भारत ने शुरू से भी पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति सहयोग का दृष्टिकोण रखा? ये बात सही है, सत्य। स्वतंत्र राज्य बनाने से पूर्व उत्तराखंड मूल राज्य छत्तीसगढ़ का अंग था? ये भी गलत,
उत्तराखंड का नहीं, उत्तराखंड छत्तीसगढ़ का नहीं था। सोवियत राजनीति प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी। ये बात सही है। ये वाला बात सही है। प्रश्न 5, सही जोड़ी का चयन कीजिए। आ और बा दो दिए गए हैं, सही जोड़ी का चयन करना है। नंबर 1 नाटो, अप्रैल 1949। यूनेस्को मुख्यालय पेरिस। कामराज योजना 8 अगस्त 1963। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। नवीन शीत युद्ध 1980 से 1987 तक। पंचशील की घोषणा 29 अप्रैल 1949। क्वेश्चन नंबर 6, वार्सा संधि में कौन देश सम्मिलित थे? नंबर अथवा में दिया गया है, नाटो में कौन देश सम्मिलित हैं? 7, ताशकंद समझौता किन के मध्य हुआ? कोई दो शब्द लिखिए। अथवा शिमला समझौता किन की मध्य का? कोई दो शब्द लिखिए। शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है? अथवा में सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारण बताइए। नंबर 9, भारतीय सुरक्षा नीति के दो घटक लिखिए। अथवा में भारत श्रीलंका के मतभेद की दो कारण लिखिए। नंबर 10, दल बदल का आशय स्पष्ट कीजिए। अथवा में गैर कांग्रेस वाद से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 11, निरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य है। अथवा पहले खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहा जाता था? क्वेश्चन 12, किसान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। अथवा में ताड़ी विरोध आंदोलन का नारा क्या था? क्वेश्चन 13, भारत चीन संबंधों में मतभेद के कारण लिखिए। अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ महाशक्ति के रूप किन कारणों से उभरा? क्वेश्चन 14, शॉक थेरेपी की कोई 3 परिणाम संक्षेप में लिखिए। अथवा योजना आयोग के कार्य लिखिए। नंबर 15, आपातकाल से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? अथवा गुटनिरपेक्षता के आवश्यक तत्वों का संक्षेप में लिखिए, उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 16, शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा यूरोपीय संघ की कोई 4 विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। थैंक यू दोस्तों।